देखो यार, जैसा कि हम सभी को पता है कि ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स हमारी पुरानी वाली ओमनीट्रिक्स और हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स से कई पॉइंटों में बेटर है। और इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे काम बताए थे जो कि सिर्फ हमारी रीबूट की ओमनीट्रिक्स कर सकती है। तो आप लोग मेरे से पूछने लगे कि 5 ऐसे कामों के बारे में बताओ जो कि सिर्फ हमारी रीबूट की ओमनीट्रिक्स कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कामों के बारे में जो कि सिर्फ हमारी रीबूट की ओमनीट्रिक्स कर सकती है। नंबर 1, फिंगरप्रिंट। अब ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को ओपन करने के लिए बेन 10 की दोनों फिंगर्स को ओमनीट्रिक्स के ऊपर रखना पड़ता है और ये ओमनीट्रिक्स का फिजिकल लॉक है, लेकिन साथ ही साथ ये फिंगरप्रिंट भी है। मतलब कि बेन 10 की ही दोनों उंगलियां लगेंगी जिसके बाद बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ओपन होगी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, बेन 10 की अभी तक की किसी भी ओमनीट्रिक्स में ये वाला फीचर नहीं है। हाँ, रीबूट वाली में भी ये फीचर नहीं है। नंबर 2, टाइम की बचत। अब ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स कई पॉइंटों पे टाइम बचाती है। मतलब कि हमें जितनी भी ओमनीट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स अभी तक दिखाई गई हैं, उन सभी से ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स काफी कम टाइम लेती है एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। अब आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा, अगर कम टाइम लेती है तो कैसे लेती है? अब इसके कुछ पॉइंट भी तो होंगे। तो हाँ, इसके पॉइंट हैं। तो सबसे पहले तो टाइम वहाँ बच जाता है जहाँ पर बेन 10 को मल्टीपल एलियंस के फेस दिखते हैं। अब हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीट्रिक्स में और रीबूट की ओमनीट्रिक्स में ये प्रॉब्लम है कि उनमें एक बार में एक ही एलियन सेलेक्ट हो सकता है। मतलब कि एक बार में एक ही एलियन का होलोग्राम दिखेगा। लेकिन हमारी ओमनीवर्स की ओमनीट्रिक्स में एक बार में ही कई सारे एलियंस के होलोग्राम दिख जाते हैं, जहाँ पर बेन 10 एक बार में ही 10 एलियन को सेलेक्ट कर सकता है। अब आप लोग कहोगे, कभी कभी तो हमें 5 ही एलियन दिखाए जाते हैं और कभी कभी 10 से भी ज्यादा दिखा दिए जाते हैं। अब देखो यार, ये सेपरेट नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि एक से ज्यादा ही दिखाए जाते हैं। तो इस चीज में ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स बेटर है। और प्लस वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी टाइम कम लेती है बाकी सभी ओमनीट्रिक्सेस से। और उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि होलोग्राम के तौर पर बनती हैं। एग्जांपल के लिए रिचार्ज मोड। अब देखो यार, हमारी बाकी की जितनी भी ओमनीट्रिक्स हैं उनमें रिचार्ज मोड रेड कलर का दिखाया जाता था, लेकिन ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स में एक होलोग्राम बन के आता है जो कि बताता है कि ओमनीट्रिक्स रिचार्ज मोड में चली गई है। तो ये एडवांटेज है ओमनीट्रिक्स की। नंबर 3, स्लाइड ऑफ फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमनीट्रिक्स में एक सेफ लॉक लगा हुआ है और फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स को बैन के अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन आपके मन में फिर सवाल आया होगा कि एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में तो क्राइम बैन ने अपनी ओमनीट्रिक्स को नो वॉच बैन को दे दिया था। अब ये फीचर इस तरीके से काम करता है कि ओमनीट्रिक्स का यूजर अगर मर रहा हो या फिर उसको कोई परेशानी हो तो वो ओमनीट्रिक्स को स्लाइड करवा सकता है, जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स का एक्सेस उस टाइम पे उसे मिल जाएगा। हालांकि एक्सेस हमारे पुराने वाले बैन के पास भी रहेगा, लेकिन दूसरे यूजर के पास भी उसका एक्सेस पहुंच जाएगा। नंबर 4, कंप्यूटराइज्ड डीएनए। अब ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स में सभी एलियन के डीएनए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं। पहले वाली जो ओमनीट्रिक्सेस थी उनमें सारे के सारे डीएनए प्राइमस पे रहते थे। मतलब कि वो वाली ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स प्राइमस से कनेक्टेड थी, लेकिन हमारी ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को प्राइमस से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारे के सारे एलियन डीएनए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हैं। अब आप लोग ये मत पूछना कि क्या रीबूट की ओमनीट्रिक्स प्राइमस से कनेक्टेड है। पूछोगे तो सही, आखिर तुम एनोजियन एक्स के सब्सक्राइबर हो। अब रीबूट वाला बैन कई बार ओमनीट्रिक्स के अंदर गया है और ओमनीट्रिक्स के अंदर हमें डीएनए भी देखने को मिले हैं। अब ओमनीट्रिक्स में शॉकरॉक का डीएनए एक बार लीक हो गया था, जिसकी वजह से बेन 10 के एलियंस को नई फॉर्म मिल गई थी। अब देखो यार, ये डीएनए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में तो नहीं होते, तो ये डीएनए थोड़े थोड़े प्राइमस जैसे ही हैं और ये प्राइमस से भी खतरनाक हैं। हालांकि प्राइमस पर आप वेबिक जैसे या गैलेंटिक ग्लैडिएटर जैसे बॉडीगार्ड रख दोगे तो प्राइमस बच जाएगा, लेकिन ओमनीट्रिक्स तो बैन के पास रहती है। अगर बैन गलती से किसी को एक्सेस दे देता है तो वो ओमनीट्रिक्स में काफी गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए रीबूट की ओमनीट्रिक्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है और एक बार तो अपग्रेड भी ओमनीट्रिक्स के अंदर घुस गया था। तो इसीलिए रीबूट की ओमनीट्रिक्स में उतनी सेफ्टी नहीं है जितनी हमारी ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स में है। नंबर 5, स्कर्ड। अब हाँ, स्कर्ड किसी भी ओमनीट्रिक्स पे मर्ज होके किसी भी ओमनीट्रिक्स की पावर को बढ़ा सकता है, किसी भी वॉच की पावर को बढ़ा सकता है, और एक बार तो उसने नेमिट्रिक्स की पावर भी बढ़ाई थी। लेकिन यार, अभी तक ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स का फायदा सिर्फ स्कर्ड ने उठाया है और अब बेन 10 की सीरीज में स्कर्ड की स्पीसीज विलुप्त हो गई हैं। अब आप लोग कहोगे, बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में तो हमें स्कर्ड की स्पीसीज दिखाई गई थी। तो एक्चुअल में बेन 10 टाइम ट्रेवल करके वहाँ पर गया था जहाँ पर पहली बार यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीसीज तो जिंदा वहाँ पर होंगी ही। लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्कर्ड की स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये 5 काम
आइटम थे जो कि सिर्फ हमारी ओमनीवर्स की ओमनीट्रिक्स कर सकती है, बाकी कोई भी ओमनीट्रिक्स नहीं कर सकती, और अल्टीमेट्रिक्स और बायोमनीट्रिक्स। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।